तथाकथित शराब घोटाले मामले में जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली के लोग किस तरीके से देखते हैं, दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और उनसे बात करते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी मामले में जेल के अंदर हैं। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सरासर बेबुनियाद है। ये झूठे केसों में उन्हें फंसा के उन्हें चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव से दूर रहे, क्योंकि मोदी सरकार, केंद्र सरकार को दिखाई दे रहा है कि अगर केजरीवाल जी बाहर रहेंगे तो वो गुजरात में हमारी दोनों सीटें आ रही है, 100% आ रही है, और बाहर भी और स्टेटों में भी, दिल्ली तो हम जीत ही रहे हैं, और स्टेटों में भी केजरीवाल जी के बाहर रहने से उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने उठा के एक ये उनका चुनावी पैतरा है कि कैसे केजरीवाल जी को बाहर रख के वो अपनी जीत को आसान कर सके, इसलिए उन्हें किया गया। और ये सरासर बेबुनियाद और गलत तरीके से उन्हें बंद किया गया है। आज संजय सिंह जी को भी जमानत मिल गई है, वो जेल से बाहर आ रहे हैं, उसको किस तरीके से? देखिए, संजय सिंह जी की जमानत को अगर हम देखें तो अगर सुप्रीम कोर्ट से जो उन्हें जमानत मिली है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके और किसी, हमें न्यायपालिका के अतिरिक्त और किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। आज की डेट पे संविधान तो केंद्र सरकार ख़त्म ही करती जा रही है, और संविधान ख़त्म करने के साथ साथ वो ऐसा कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ बोल रहा है, जो भी विपक्षी है, किसी ने बोला उठाओ और जेल में डाल दो। लेकिन संजय सिंह को न्यायपालिका ने बाहर किया। उन्होंने देखा कि एक आदमी को, एक सांसद को 6 महीने से बिना सबूत के आपने जेल में डाल के रखा हुआ था। जब उन्होंने ईडी से पूछा कि आप एक बात बताइए कि क्यों आपने जेल में बंद कर रखा है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कुछ मिला, कोई पैसा रिकवर हुआ या कोई और सबूत मिला कि हाँ संजय सिंह उसमें संलिप्त है, शराब घोटाला, तथाकथित जो इनका शराब घोटाला है उसमें, उन्हें नहीं मिला। ईडी जवाब नहीं दे पाई। तो इस बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब संजय सिंह की जमानत से खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। और देखिएगा, बहुत ही जल्दी केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे, और सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। आप किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को? नहीं, गलत है, वो बेबुनियाद है, बहुत गलत है इनके साथ में। जनता का जो फ़ायदा हो रहा था वो भी गलत, इनको अच्छा नहीं लग रहा, बीजेपी वालों को अच्छा नहीं लग रहा। ये केजरीवाल जी हमारा जो है बढ़िया काम कर रहे हैं। इनको मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि केंद्र जो है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, बिल्कुल राजनीतिक मुद्दे तो चला ही रही है, अच्छा नहीं कर रही है इनके साथ में। लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर जाने से कामों पे फर्क पड़ेगा? नहीं, कामों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वो अपना काम अंदर जेल से ही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार चलाने से रोकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, रोकता हुआ नजर आ रहा है, वो तो बात सच्चाई है, रोक रहे हैं काम करने से, तो बहुत रोक रहे हैं, काफ़ी टाइम से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किस तरीके से देख? गलत किया गया है, गलत किया गया है गिरफ्तारी। उनको फंसाया जा रहा है, ठीक है, और उनके कामों में रुकावट किया जा रहा है ताकि वो केजरीवाल जी को निकाल सके। ये बीजेपी वाले जी को तो उनका जो है साजिश चल रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई आ रही है कि राजनीतिक द्वेष के कारण इन सब चीजों को किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? राजनीति के चलते इन सब चीजों को किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है केजरीवाल जी को। उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है, उस तरीके से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल बिल्कुल जी बाहर आएंगे, बिल्कुल बाहर आएंगे। लोकसभा चुनाव है, आप लोगों ने क्या ठानी है, किसको चुन के आगे लाना है? अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, संजय सिंह को राहत। अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नाजायज़ तरीके से जेल के अंदर किया गया है, जो कि सरासर है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसे दिल्ली के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जब से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में किया है, पूरे देश के लोग सड़कों पर हैं। ये नाजायज़ गिरफ्तारी है, और आज संजय सिंह जी को जो बेल मिली है उससे हम पूरी तरह से खुश हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर अतीशी ने कहा कि उनको भी खरीद फरोख्त की जो बात है वो कही गई है भाजपा द्वारा, और कहीं ना कहीं अगर अतीशी भाजपा में शामिल नहीं होती हैं तो उनके पास भी ईडी का सम्मन भेजा जाएगा और ईडी को गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले तो अपनी हर प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता कोई भी टूटने वाला नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी किसी भी तरीके की चाल चल रहे, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कार्यकर्ता या विधायकगण इनके कब्जे में नहीं आएगा। तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, विधायकगण इन भाजपा के कब्जों में नहीं आने वाला है। आप किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? क्या केंद्र सरकार ने सही किया है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके? नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि जो अगर जब तक जो बोलते हैं सबूत ना हो
तो ऐसा करना नहीं चाहिए था केजरीवाल जी को, अंदर करना वो तो गैर कानूनी है एक तरह से। हालांकि उनका भी, संजय सिंह को बेल मिल ही गया तो उनको भी बेल मिल ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है जो आधार संजय सिंह के केस में बनाया है वो और अपराधियों के केस में नहीं बनेगा। नहीं, वो तो जो कोर्ट कह रहा है वो तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो कोर्ट का ही मान्यता होगा, लेकिन उससे संजय सिंह के तो आज बेल मिल ही रहा और हो सके तो केजरीवाल जी को मिल ही जाएगा। क्या लगता है सरकार चल पाएगी? कहीं ना कहीं दिल्ली के उपराज्यपाल मना कर रहे हैं, जेल से सरकार नहीं चलाने दी जाएगी। नहीं, सरकार तो चलेगी, केजरीवाल जी कहीं क्यों नहीं चलेगी? जेल से सरकार चल पाएगी? चलना चाहिए, चलता तो है। तो आप सुन सकते हैं कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग जो हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गलत है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं? कि केंद्र ने सही किया है? मैम एक्चुअली अगर केंद्र सरकार में देखा जाए तो वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है पूरी तरीके से। अब जैसे मैंने पिछले काफ़ी टाइम से एनालाइज किया तो बीजेपी का जो भी एक तरह से, मैं जैसे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है ध्रुव राठी, मैं उसके माइंडसेट को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। उसने साफ कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आज के टाइम पे एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है, पूरा तानाशाही की तरह काम कर रही है वो। आप ये देखो कि हमें इससे क्या मतलब है कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें तो एजुकेशन पे क्या चीज़ हो रही है, हॉस्पिटल्स में क्या काम हो रहा है, हेल्थ पे क्या काम हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए केजरीवाल गवर्नमेंट बहुत बेस्ट है। और ये जो बीजेपी ने करा है ये सरासर गलत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को तो चलने ही नहीं दे रही बीजेपी। भाजपा जो है लगातार हर कामों में बाधा बनती हुई नजर आ रही है। जब जो योजना लाई जाती है उन योजनाओं को भी पारित करने से रोका जाता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब ये देश की हर जनता को, हर किसी व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में पूरे तरीके से तानाशाही है। ये तानाशाही ये एक्चुअली में पूरा माइंड वॉश किया गया है। मैं ये देखता हूँ कि आज के टाइम पे बहुत सारे पढ़े लिखे युवा भी माइंड वॉश हो जाते हैं। वो इजीली समझते हैं अरे भाई नहीं भाई, अब आप खुद सोचो, अगर मैं हिंदू हूँ और ये भाई मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ भाई। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये भाई अपना बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इनसे कोई नहीं पूरी ने सही से काम किया, तो मुझे इससे क्या मतलब है कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करने चाहिए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार धर्म की राजनीति धर्म की राजधानी कर रही है, पूरी तरीके से रिलीजन बेस्ड राजधानी है, जो नहीं होनी चाहिए। इंडिया को डेवलप करने के लिए हमें एक स्टेप ज़रूर उठाना है कि हमें अरविंद केजरीवाल को इस बार 100% जिताना है। ये वीडियो जब आप बना रहे हैं जिस भी चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा इस चीज़ को देखे और ये बहुत जल्दी हमें समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि ये जो अभी हमारा वोट है ना, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, हो सकता है कि ये हमारा भी लास्ट वोट हो, शायद आगे जाके इलेक्शंस ना आए। अगर नॉर्थ कोरिया में हम देखें इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होती है और उसी को हमेशा वोट किया जाता है, और अगर उसके खिलाफ कोई ज़्यादा भी है तो उसको दुनिया भर के क्रिमिनल चार्जेस की वजह से बंद कर दिया जाता है। तो ये बीजेपी का फंडा एग्जैक्टली यही है अभी। ये तो आपने सुना, दिल्ली के लोगों का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब माइंडसेट होता हुआ नजर आ रहा है। सबको साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली वालों को काम की राजनीति चाहिए। जिस तरीके से राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है, उसी तरीके का काम लगातार होता रहा है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।